नमस्कार दोस्तों। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर को लगने वाला है। यह एक खड्गरास चंद्र ग्रहण होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिषविदों के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पितृपक्ष के बीच में पड़ रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल जरूर होंगे। आइए आपको इन सभी सवालों का जवाब आज की हम इस वीडियो में आपको देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण। भारतीय समयानुसार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर सुबह 10:17 तक रहने वाला है। यानी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है। क्या भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के देशों में दृश्यमान होगा। इसके अलावा यह हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर भी दिखाई दे सकता है। चलिए जान लेते हैं कि अब सूतक काल इसका मान्य होगा या नहीं। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। आपको बताते चलें कि सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान ना तो भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किया जाता है और ना ही पूजा होती है। इसके अलावा सूतक काल में शुभ व मांगलिक कार्य भी वर्जित रहते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा। ज्योतिषविदों की माने तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव 4 राशियों पर सर्वाधिक ही रहेगा। इन राशियों को ग्रहण काल के दौरान संभलकर रहने की सलाह दी गई है। चलिए जान लेते हैं उन राशियों के बारे में। सबसे पहले आती है मेष राशि। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि वालों को नौकरी व्यापार में हानि हो सकती है। रिश्तों में मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने की समस्याएं बढ़ेंगी। सिंह राशि, करियर में अड़चनें आ सकती हैं। मजबूर होकर आपको नौकरी छोड़ने या बदलने की योजना आप बना सकते हैं। निजी या दाम्पत्य जीवन भी आपका प्रभावित हो सकता है। मकर राशि, रोगों से सावधान रहना होगा। सेहत संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। घर के बुजुर्गों से मनमुटाव हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी हो सकता है। मीन राशि, चंद्र ग्रहण मीन राशि में ही लगने वाला है, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा संभल कर रहने की सलाह दी गई है। आपके नौकरी व्यापार प्रभावित हो सकता है। धन की आवक घट सकती है। कार्यस्थल पर लोगों से अनबन संभव है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। बाकी सभी राशियों के लिए चंद्र ग्रहण ठीक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण में क्या करें। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, जो कि 10 गुना फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। ग्रहण के समय गाय को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी पितृपक्ष के दौरान लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के बारे में। उम्मीद है
आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।